Let us solve the next question now. We have to find the value of cos alpha, sin beta plus cos 3 alpha, sin 2 beta plus cos 5 alpha, sin 3 beta and this till n terms. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. एक बार याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में ये जो हमने लिखा है इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स n अज्यूम किया और यहाँ पे भी n अज्यूम किया है. तो अगर n-1 टर्म्स हो गई या फिर लेटर से n-1 टर्म्स हो गई तो ये हो जाएगा n-2, ये n-1 बीटा बाई 2 और सिमिलरली वहां. तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा याद रखिएगा. ओके, n is the total number of terms. Okay, it is not कि वो AP की कौन सी टर्म है, it is the total number of terms. Remember this. Okay, now we have this question to solve. What I can see here is यहाँ पे cos के सारे एंगल्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं और sin के भी सारे एंगल्स AP में हैं. बट द प्रॉब्लम इज ये दोनों तो मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, कुछ सोचते हैं. You know, can we apply the formula of cos alpha sin beta? What is cos alpha plus sin beta? I know 2 cos alpha. I can write 2 cos A sin B. What is this equals to? जल्दी से बताइए 2 cos A sin B क्या होता है? It is equals to cos sin A plus B it is equals to sin A plus B minus sin A minus B. Sin A plus B is 2 sin A cos B. Sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B और यहाँ से हमें मिलेगा sin A cos B minus cos A sin B. So this is equals to 2 cos A sin B. Now from here I can write 2 cos alpha sin beta, this is equals to sin alpha plus beta minus sin alpha minus beta. ठीक है, can I write this way? Similarly 2 cos 3 alpha sin 2 beta, इसे मैं लिख सकती हूँ sin 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस sin 3 अल्फा माइनस 2 बीटा. ठीक है, फिर 2 cos 5 अल्फा sin 3 बीटा, ये क्या हो जाएगा sin 5 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस sin 5 अल्फा माइनस 3 बीटा. ठीक है, अब फिर से वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम इस पूरे को एक सीरीज मान के सॉल्व करेंगे और हम इस पूरे को एक सीरीज मान के सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिकॉज ये इंडिविजुअली एपी में है और ये इंडिविजुअली एपी में है, मतलब इनके एंगल्स इंडिविजुअली एपी में है. सो लेट अस सी साइन अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस मैं लिख सकती हूं 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा एंड दिस सीरीज इज स्टिल n टर्म्स. ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा. 5 अल्फा प्लस 3 बीटा को मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा. So this series
यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस जो है एंगल्स के बीच का है वो 2 अल्फा प्लस बीटा और इनिशियल टर्म है अल्फा प्लस बीटा. समेशन वुड बी साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस n माइनस 1 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन n 2 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बाय. परफेक्ट, कोई डाउट? और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी सीरीज है साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा माइनस बीटा. नाउ प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 इंटू 2 अल्फा माइनस बीटा एंड दिस विल कंटिन्यू. परफेक्ट. तो इसका समेशन भी लिख सकते हैं. इट वुड बी साइन अल्फा माइनस बीटा माई प्लस n माइनस 1 साइन 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन n 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपन साइन 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2. सो क्लियर है? इसका समेशन हम कैसे निकालेंगे, इसके बाद का कैलकुलेशन तो आप सभी कर ही सकते हैं. सो ये टॉपिक सभी को क्लियर है? सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चंस थे. बेसिकली हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है जिसमें एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. इज एवरीवन क्लियर? किसी को भी कोई डाउट? आगे और डिस्कस करना है कि यहीं पे रोक दें? उससे भी पहले एक और चीज, मैंने कल आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फेसिंग प्रॉब्लम्स विद इट. सबको उस पर बहुत कंफर्ट लेवल नहीं आ रहा था. तो लेट अस डू वन थिंग, शीट डिस्कशन यही होल्ड करके सबसे पहले उस पर और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल इंक्लूड देम एज द पार्ट ऑफ द शीट ओनली. सो इसी सीक्वेंस में मैं शीट का भी पार्ट इंक्लूड करवा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे. मैं ब्लैक बोर्ड को इरेज कर दूं, सभी ने सॉल्व कर लिया? ओके. सो चलिए, एज डिस्कस यस्टरडे वी विल बी सॉल्विंग सम मोर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर हैविंग डाउट इन इट. सो आई डोंट वांट कि इस टॉपिक में किसी को भी डाउट हो. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सो विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन maximum and minimum values of trigonometric equations. Okay, or functions, whatever you wanna call it. इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. मैं उनको एक बार फिर से लिख देती हूँ. वो फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए थे. हमने देखा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किस रेंज में होती है, अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर से माइनस अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर. इसी को एक्सटेंड करते हुए कुछ और फॉर्मूलाज भी हम लिख सकते हैं. वो ये है, अगर इसी की जगह हो a cos थीटा प्लस b cos थीटा या फिर a sin थीटा प्लस b sin थीटा तो इसकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसी रेंज में होती है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो इसी की जगह होता a cos थीटा प्लस b cos थीटा या फिर a cos थीटा माइनस b cos थीटा. तो इनकी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज यही होती. और इसके साथ में ये माइनस साइन भी जोड़ देती हूँ. आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि माइनस में भी केस में यही चीजें वैलिड होगी. तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज होगी
क्लियर है सभी को? वंस अगेन थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर, थीटा बिलोंग्स टू आर। फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली इसके लिए हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखी थी। लेट मी चेक एग्जैक्टली हमने a tan स्क्वायर थीटा और b कॉट स्क्वायर थीटा के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखी थी। जस्ट अ मिनट, वी सॉ a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए हमने देखा था दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2ab। Applying the formula, arithmetic mean is always greater than geometric mean, and we again had theta belongs to R. फिर हमने देखा था that a cos alpha plus theta plus b cos beta plus theta. This lies between plus minus अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अगेन cos अल्फा माइनस बीटा, बट नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिर हमने देखा था इफ अल्फा प्लस बीटा इज सम कांस्टेंट साई, देन मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, and cos alpha cos beta are when alpha is equals to beta is equals to psi by 2। और इसी के कंटिन्यूएशन में एक और चीज देखी थी, if alpha plus beta is psi then minimum values of sec alpha plus sec beta, cosec alpha, cosec beta, and tan alpha plus tan beta. Let me check exactly. Sec alpha, cosec alpha, and tan alpha plus tan beta are when alpha equals to beta equals to psi by 2। ठीक है? और इसी के साथ सो लेट अस से फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी के साथ एक और चीज बताना चाहती हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा टू द पावर n cos theta to the power n is 1/2 to the power n। ठीक है? इनमें से कुछ फॉर्मूलाज के प्रूफ मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं, और कुछ के प्रूफ आई लाइक वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट वर्थ अप्लाइंग योर एफर्ट्स देयर। सो जस्ट रिमेंबर दिस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a cos थीटा प्लस माइनस b cos थीटा के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड से फॉर a cos थीटा प्लस माइनस b sin। दिस इज द रिपीटेशन, यहाँ पे साइन थीटा होना चाहिए। देन a tan square theta plus b cot square theta is greater than or equals to 2ab। a cos theta plus alpha plus b cos beta plus theta की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos alpha माइनस बीटा। इसका प्रूफ हम देख चुके हैं।
देन वी हैव, अगर अल्फा प्लस बीटा एक कांस्टेंट है सिग्मा लेट अस से, सो उसकी मैक्सिमम वैल्यूज फॉर साइन अल्फा बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा व्हेन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2, and minimum values of sec alpha plus sec beta, cosec alpha plus cosec beta and tan alpha tan beta when alpha equals to beta equals to sigma by 2, and minimum value of sin theta and cos theta to the power n is 1 upon 2 to the power n. Perfect. Now इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जनरल अप्रोच में आपको हमेशा बता चुकी हूं, यू शुड स्टार्ट विथ अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, और क्वेश्चंस को साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हमें पता है. अब क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन इज आई हैव टू फाइंड द रेंज फॉर 4 tan 2 theta plus 9 cot 2 theta. इसके लिए क्या करेंगे, ये कुछ तो समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूलाज अप्लाई हो नहीं रहे, लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला am greater than gm, which means 4 tan 2 theta 9 cot 2 theta upon 2 is going to be greater than 4 tan 2 theta 9 cot 2 theta अंडर रूट, ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा. सो वी विल हैव दिस समेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बाहर क्या आएगा, यहां से आएगा 6 और यहां से मिल जाएगा 12. सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 12. नेक्स्ट क्वेश्चन, I want you to find the range for a cos theta plus a cos 2 theta plus b sec 2 theta. Isn't that similar to this one, a tan square theta plus b cot square theta? So इसके लिए भी हमें क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. So I'll get a cos 2 theta plus b sec 2 theta would be greater than or equals to 2 under root a cos 2 theta into b sec 2 theta, which means this would be greater than 2 under root ab. So देखिए यहाँ पे जो मैंने a tan square theta plus b cot square theta लिखा है, इसकी जगह मैं लिख सकती थी a sec square theta plus b cosec square theta, a sin square theta plus b cosec square theta, या फिर a sec square cos square theta plus b sec square theta. ठीक है, क्लियर. सो इस फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख देती हूं अब, a tan square theta plus b cot square theta, ठीक है, b square cot square theta, और is greater than or equals to 2ab. Similarly, a square cos square theta plus b square sec square theta is greater than 2ab. And on the similar note, a square sin square theta plus b square cosec square theta is going to be greater than 2ab. theta belongs to r. और अगर इनका क्यूब हटा दिए तो दिस इज स्क्वायर हटा दिए तो these are going to be greater than under root 2ab. So getting the concept, the main basic funda that you have to apply is this. अरिथमेटिक मीन को हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा लगा दो और इनसे यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस का रिजल्ट मिल ही जाता है. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा अच्छा है. तो मोस्टली आप समझिए कि कुछ इन फॉर्मूलाज और कुछ इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली सॉल्व कर ही लेते हैं. आप क्वेश्चन लिखिए, मुझे मिनिमम वैल्यू पता करनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम जानते हैं हमने सबका स्क्वायर करके उसका समेशन कर दिया और मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है। आई वांट टू फाइंड इट्स minimum value. How to proceed? You know, some things are very clearly visible here. Sin square theta plus cot square theta gives me a standard value 1. Perfect. Now check here. Tan square theta plus cot square theta. Okay, let me write it this way. I know sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Then I have tan square theta plus cot square theta. So tan square theta plus cot square theta, and this guy is like a square tan square theta plus b square cot square theta, and this would be always greater than or equals to 2. So its minimum value would be 2. Now let us check cosec square theta plus sec square theta, because these are the only two remaining now, so I'll have to consider them. Okay, there could be two approaches. First, understand, or just let us proceed and then we'll understand. So cosec square theta plus sec square theta. Okay, now can I write these two as 1 upon sin square theta plus 1 upon cos square theta. So this is so this is sin square theta plus cos square theta upon sin square theta cos square theta. Very true. I mean, that is perfectly clear to everyone. Any doubt? So this is 1 upon sin square theta cos square theta. True. Now sin square theta और cos square theta जितने बड़े होंगे ये चीज उतनी छोटी होगी, और हम जानते हैं sin square theta और cos square theta की मैक्सिमम वैल्यू क्या, sin theta cos theta to the power n, ऐसे लिखती हूँ 1 upon sin theta cos theta to the power n. इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? We know it is when this guy is 1 upon 2. Perfect. So this इसकी maximum value is 1 upon 2 to the power n. As written is this formula. We have minimum value of sin theta cos theta is 1 upon 2 to the power n. I think मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है. This is not minimum. This is the maximum case. मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 upon 2 to the power n. सही है कि नहीं? और नो नो इट इज राइट, इट शुड बी मिनिमम ओनली. This minimum value only. Minimum value of sin theta cos theta is 1 upon 2 to the power n. Because consider ना, ये वैल्यू हम कब कह रहे हैं जब थीटा 45 डिग्री होगा, थीटा 30 डिग्रीज हुआ तो ये हो जाएगी √3/4 टू द पावर n, जो इससे बड़ा है. तो मिनिमम वैल्यू इज sin थीटा cos थीटा टू द पावर 1/2 upon n. इसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ यूज किया कि इसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल जाती है 1 upon 2 sin थीटा cos थीटा की we'll get that as इसकी मिनिमम वैल्यू तो ये है, और इस पे ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, इस पे sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा मैक्सिमम. बट हमें अब मिनिमम वैल्यू पता करनी है, तो बताइए क्या करेंगे? जल्दी से सोच के मुझे बताइए. 1 upon sin थीटा cos थीटा टू द पावर n के लिए हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है. सो दिस इज इक्वल्स टू cosec थीटा इंटू sec थीटा टू द पावर n. सो लेट मी राइट दैट वे.
यू नो व्हाट, इवन इफ यू कंसिडर दिस वे, इसकी मिनिमम वैल्यू भी हमें 2 ही मिल पाएगी, विच वुड बी एट theta equals to pi by 4, which would be root 2. So minimum value of this will even come out to be 2. So this would be cosec theta into sec theta, because both are greater than 2. So इनकी maximum value भी हमें मिलेगी 2. So what we get is the minimum value of this function is 5. Very clear? ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट तो नहीं है? ओके, सो आज हमने क्या देखा? वी सॉ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड वी सॉ सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज. तो आज का लेक्चर यहीं होल्ड करते हैं, कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर we'll be starting with our new chapter which is solutions of triangles in trigonometry only. Okay, thank you. अब क्वेश्चन लिखिए, we have to find the minimum value of sin square theta plus cos square theta plus tan square theta plus sec square theta प्लस कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा. हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है. सो बेसिकली जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका स्क्वायर का एडिशन किया और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू पता करनी है. बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ चीजें तो हमें यहाँ डायरेक्टली दिख रही है. देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वी नो स्टैंडर्ड इट इज 1. So one thing we know, sin square theta plus cos square theta is 1. True. Then we have tan square theta plus sec square theta. Tan square theta plus sec square theta. True. And what we have from here is, कहाँ गया? ये फॉर्मूला a square tan square theta plus b square cot square theta. Not tan square theta, I am getting cot square theta here. Tan square theta plus cot square theta. So from this formula it is a square tan square theta is 1 square tan square theta plus b 1 square cot square theta. This would be greater than or equals to 2. Now let us see it for sec square theta into cosec square theta. ठीक है, सो वी हैव 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा cos theta whole square. Very true. Any doubt till here? So this is 1 upon sin theta into cos theta. This is 1 upon sin theta into cos theta whole square. And what is it? This minimum value going to be? I know this minimum value is going to be 0. यहाँ से जो मिनिमम वैल्यू हमें मिलने वाली है वो है 0. Am I right or am I wrong? जल्दी से बता दीजिए. I'm wrong. गलत लिखा कि नहीं लिखा मैंने? यहाँ से मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिलेगी? The minimum value that we will get in this case is 2. इस वाली आइडेंटिटी को यूज कीजिए और उसके बेसिस पे वो लगा दीजिए, तो मिनिमम वैल्यू हमें जो मिलने वाली है वो है 2 स्क्वायर, नॉट 2, इज गोइंग टू बी 2 स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2 टू द पावर स्क्वायर विच इज 4. सो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगी 4. कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस cot square theta. The minimum value this way is 4.
So the minimum value of this expression complete is going to be 4 plus 2 plus 1 which is 7. Clear? किसी को कोई डाउट? So I think अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालने पे कंफर्ट आ गया होगा. अब तो कोई डाउट नहीं है. इन सब रिजल्ट्स को याद करिए और ये कॉन्सेप्ट याद कीजिए. इसके बेसिस पे आसानी से निकाल सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज यूज दिस. ये हमेशा हेल्प करेगा. परफेक्ट. सो आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पे क्वेश्चन सॉल्व किए और मिनिमम एंड मैक्सिमम फंक्शंस पे भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए. आई होप अब सबको कंफर्ट लेवल आ गया है. सो आज का लेक्चर यहीं होल्ड करते हैं. कल फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो और वंस अगेन कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी हो, तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा. डोंट हेजिटेट एट ऑल. ओके, थैंक यू, बाय बाय.